तू ऐसे नहीं मानेगा। मान गए तेरी वफादारी को, बहुत बढ़िया। अब यही बता दे कि तू इतनी हेल्प क्यों कर रहा है उसकी। अबे ऐसे ही हम किसी की हेल्प नहीं करते हैं। पैसा पैसा बोलता है मेरे दोस्त, पैसा, पैसे के लिए कर रहा हूं मैं ये सब कुछ। कितना पैसा दिया उसने तेरे को? अबे उससे तुझे उसका डबल पैसा मैं तुझे दूंगा। तू मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बता जिसने तुझे यहाँ पर भेजा है उस डॉक्टर को किडनैप करने के लिए, ताकि वो सच हम तक ना पहुंच सके। तू मुझे उसका नाम बता। तुझे जितना पैसा चाहिए, जहां पर चाहिए, मैं तुझे दूंगा। चल, 3 गुना। अब तो तू बता ही सकता है। नो नो नो, मैं 4 गुना दूंगा, 4 गुना। मत बताना मेरा नाम। और सुन, अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे याद कर। ये संजू की जबान है जो कभी खाली नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको दगा नहीं दे सकता। मैं तेरे को शराफत से पूछ रहा हूँ कि मुझे नाम बता रहे, तो तू नाम ही नहीं बता रहा। नाम ही नहीं बता रहा है तो फिर मुझे करण वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। खोल इसको, खोल इसको, खोल इसको। अरे ऋषभ, क्या नाम है उसका? नाम करण, ऋषभ, इसे मारो मत बेटा। ऋषभ ये नहीं बोलेगा, बहुत जिद्दी है, मत मारो इसे। ऋषभ मारपीट से कुछ नहीं होने वाला। हम एक काम करते, पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। पुलिस अपने तरीके से इसे सच्चाई उगलवा लेगी। क्या नाम उसका? नाम क्या उसका? अरे आप लोग शांत हो जाइए। अगर आप लोगों से नहीं देखा जा रहा तो प्लीज अपना मुंह उधर कर लीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। इस सब तमाशे को देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो रहा है, और मैं अपने परिवार के साथ गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए आप लोग प्लीज शांत रहिए और डिस्टर्ब मत कीजिए। करण, ऋषभ मत मारो इसे। संजू, बता दो ना। बता दो। बता दो। वो जो भी है जिसने मुझे सुपारी दी थी, वो हम सबके बीच यहीं पर ही है। ओ गॉड, ये कमीना भाड़े का गुंडा, गद्दार एक नंबर का, अपने आप को बचाने के लिए मुझे धोखा देना चाहता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ जो भी है ना, सब हमारे अपने हैं। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। चाल चल रहा है हमारे साथ। हाँ, चाल चल रहा है हमारे साथ। बता कौन है? बोल। नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना आज तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, मेरा भांडा फूट जाएगा, मेरी बैंड बच जाएगी। और इन लोगों के सामने बचना है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो संजू की मौत, या फिर उसका यहां से बचकर भाग निकलना। मार तो सकता नहीं। ये प्रीता को नहीं, पृथ्वी को देख रहा था। यस, मैं जानता हूं इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड पृथ्वी ही है। बोल नाम बता साहब। नाम बता। अरे बता दो राउत। बस कर यार, कितना मारेगा? मैं बता रहा हूं उसका नाम। वो
पूछ रहे बता बता क्यों नहीं बता नाम क्यों नहीं बताता नहीं क्या कर रहा है आपने आज मैं से छोड़ूंगा नहीं पृथ्वी क्या कर रहे हो? अपने आप पे काबू रखो बेटा, चाकू फेंक दो चाकू को। नहीं आज इसको इसी के स्टाइल में मजा चखा के रहूंगा मैं। क्यों परेशान कर रहे हो तू? नहीं पृथ्वी, इसने आप सब लोगों को बहुत परेशान किया है। अरे तुम्हें चोट लग जाएगी। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं आज। छोड़े तुम सारे घर वाले पीछे हो जाओ वरना इसका गला चीर दूंगा मैं। नहीं, चल तू मेरे साथ चल। चुप करो, लग जाएगी। छोड़ दो। अरे एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या एक्टिंग कर रहा हूँ मैं? सैंपल चाहिए तुझे? ले। अभी क्या कर रहा है पागल? चल मेरे साथ, चल पीछे। अरे तुझे क्या चाहिए मुझसे? तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन इन लोगों को नाम बता दे और मुझे छोड़ दे। चल प्लीज बचाओ मुझे। एक्टिंग कर रहा, किसी ने कहीं से देख लिया ना तो वाट लग जाएगी। बचा नहीं, मुझसे एक्टिंग नहीं आती क्या पागल? बचाओ एक्टिंग कर सकता था, कितना दर्द हो रहा है पता है। बचाओ, अरे मार डालेगा मुझे, बचाओ। गाड़ी किसके लिए? तेरी या मेरी? मेरी। अरे प्लीज हेल्प मी, ये मुझे मार डालेगा प्लीज। पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं पृथ्वी जी का क्या हाल। अरे क्या कर रहा है पृथ्वी का यार? इतना ओवर स्मार्ट बनता तुम्हारा पृथ्वी। चुप करो करण, उसके पास इतना बड़ा चाकू, वो इतना खतरनाक है। टोमेटो, ये दरवाजा बंद है, बैक डोर से जाके। कहाँ जाओगी तुम? किसी को बचा दे। ऋषभ बेटा, अरे बच गए दोस्त, बच गए। क्या आइडिया था, क्या गजब का दिमाग चलता है यार तेरा। क्या बिजनेस करता है तू? वैसे तो जो भी बिजनेस करता है ना, तुझे तो हमारी लाइन में होना चाहिए। मुंबई का बहुत बड़ा डॉन बन सकता है तू, कसम से। साला इतने पढ़े लिखे लोगों को क्या बेवकूफ बनाया तूने। क्या एक्टिंग की यार तूने, मजा आ गया। अरे तुझे मजा आ गया तो मुझे सजा देने की क्या जरूरत थी? ये क्या तूने? एक्टिंग कर सकता था ना, एक्टिंग नहीं आती क्या? कितनी जोर से लग गई मुझे, दर्द हो रहा है। मेरे सामने एक्टिंग मत कर, छोटी सी खरोंच चाहिए। और तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए साले। तेरी वजह से वो लूथरा के लौंडे ना मुझे पेट में घुसन पे घुसन मार रहे थे, और तू क्या कर रहा था? खड़े खड़े देख रहा था बस। साले 2 बूंद खून की क्या गिरी, मतलब हट। कोई डॉन वन नहीं बन सकता तू। नहीं बनना भी नहीं है डॉन वन। वो लूथरा भाइयों ने जो तेरे साथ किया ना, बहुत सही किया। वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, समझा? ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। ओए, ये पैसे का धौस किसी और को देना, समझा? 3 गुना ज्यादा पैसे दे रहा था वो, लेकिन मैंने क्या किया? मना कर दिया। सिर्फ पैसे की बात मत दिखाना मेरे को कभी। अपना बेईमानी का धंधा करते हैं, बट बहुत ईमानदारी से करते हैं। और ये बात अपने भेजे में तू अच्छे से घुसा ले। हाँ बोलो। हेलो पुन्नू बेबी, तुम कैसे? ठीक तो हो ना तुम? नहीं 4-5 गोलियां लगी है, उसके बावजूद जिंदा हूँ और तुमसे बात कर। अरे मूर्खों की महारानी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि लूथरा हाउस नाम के कोर्ट से मैं सही सलामत बाहर निकल सकता हूँ? क्या हुआ वहाँ पे? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन घर पहुँचने के बाद, ओके? नहीं, मुझे अभी बताओ कि क्या हुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताऊंगा। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने कहा कि मुझे अभी बताओ। तुम जानना चाहती हो? एक काम करो, ये लो, ये संजू से बात करो, जिसकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया ना। उसी से बात करो, वही तुम्हें बताएगा कि क्या हुआ था वहाँ। अबे ये लो। अबे क्या कर रहा है? ये ले, बात करो उससे, करना, एंटरटेन करना उसे, लेना। हाँ बोल। क्या बोलूं? हाँ, किस तरीके के गुंडे हो तुम? अरे एक लड़की को हैंडल नहीं कर पाए, उसके हाथों मार खाने थे। अरे तुम्हें पता है मेरी पुन्नू बेबी को कितना बड़ा रिस्क लेकर वहाँ पे आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए? तुमसे काम नहीं होता तो किडनैपिंग की सुपारी क्यों ली? क्या चिक चिक कर रही है तू? चुप, तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ मैं। मेरी वजह से नहीं, तुम वो करण के हाथों पकड़े गए थे, समझे तुम? हाँ, करण ने मुझे पकड़ा था, पर तेरी काली जुबान की वजह से। याद है लड़के, तूने मुझे श्राप दिया था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। क्या बोल रही थी? कि मैं वो नर्वस हो जाऊंगा, उसकी वजह से पकड़ा गया हूँ। तुम
पागल वागल हो गए हो? कोई गाँव से आए हो क्या? शराब वराब कुछ नहीं होता, ये कुछ सच नहीं होता, समझे तुम? ये सच होता है, तभी मेरी ऐसी हालत हुई है, वरना आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, समझी? और तेरी तो जबान ही काली नहीं है, तेरा तो दिल भी काला है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? तुमने मुझे गुंडा बोला, तुमने मुझे मवाली बोला, मैंने माना ना। क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, और तू भी ये मान ले कि तू जो है वो है। बुराई में बहुत ताकत होती है, समझी? और तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरा पुन्नू बेबी इतना गुस्से में क्यों है? और हाँ, मुझे ये बताओ कि गलती किसकी है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, ये कहकर कि पृथ्वी की गलती थी। मेरा पृथ्वी कभी गलत नहीं होता, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी गलती है। हाँ हाँ, तेरा पृथ्वी तो कैसे गलत हो सकता है? पृथ्वी तो साक्षात भगवान राम है ना। ये लोग कहीं दिख क्यों नहीं रहे यार? Oh my God, पृथ्वी जी को कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या कहूँगी? मैं उनकी माँ को क्या कहूँगी कि मेरी वजह से ये सब हुआ है? ना ही पृथ्वी जी मुझे तुम्हारे घर लेने आते और ना ही ये सब होता। वो पता नहीं कहाँ ले गया उनको। प्रीता जी आप रोइए मत, प्लीज प्लीज प्रीता जी आप रोइए मत। आई डिडंट मीन, मिल जाएंगे वो लोग। जाएंगे कहाँ पर? होंगे तो इसी रास्ते पे ना। तू एक काम कर, तू गाड़ी पे चला। यार मुझे नहीं लगता पृथ्वी का किडनैप हुआ, ओके? जो कुछ भी कर रहे थे ना, दोनों एक्टिंग थी बहुत अच्छी। आई मीन पृथ्वी के गले पे चाकू लगाकर उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर ले गया वो यार। माय फॉर दोनों की मिली भगत है। चुप करो करण, सबके सामने पृथ्वी जी का किडनैप हुआ है। उनकी गर्दन पर इतना बड़ा चाकू रख के संजू ले गया है और तुम ये सब बातें कर रहे हो। अरे मेरे भाई तू प्लीज चुप करना, तू गाड़ी चलाना, तेज चला गाड़ी, तू तेज चला गाड़ी। चला तो रहा हूं यार तेज। ए, ये उधर देखो देखो। मैंने पृथ्वी जी की गाड़ी को लेफ्ट लेते हुए देखा आगे से। जल्दी चलो जल्दी चलो। अबे मेरे को इससे कोई बात नहीं करनी। मेरा काम लड़कियों को उठाने का है, उन्हें छेड़ने का है। ये सब समझाना मुझे नहीं आता है। तू भी बात कर अपनी। नहीं करना। अरे नहीं करनी ना मेरे को। अभी मेरे को नहीं करने का। इससे बात कर, तू बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहा था उसे। एक सेकेंड, देखा कितनी बड़ी मुसीबत को पाल रहा हूं मैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं मुसीबत को झेल नहीं सकता, संभाल नहीं सकता। उसने फोन होल्ड पे किया हुआ है, बात कर, वरना सवाल पे सवाल शुरू हो जाएंगे। चिक 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 चालू हो जाएगी उसकी। बात कर। अब पता चला? सुनो, प्रीता और करण मेरा पीछा कर रहे हैं। गॉड। सुनो बेबी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। खबरदार जो तुमने दोबारा कॉल किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। प्रीता मेरी गाड़ी के पीछे आ रही है, मेरी फिक्र में वो मेरा पीछा कर रही है। लगता है ये लड़की मुझे फांसी पर चढ़ा कर ही चैन लेगी। मैं रखता हूँ। अबे पीछे क्या देख रहा है? आगे देख और तेज चला। तेज चला तो रहा हूँ। अब एक बात बता, ये प्रीता इतनी अच्छी लड़की है, तू इसके साथ क्यों नहीं रहता? कहाँ फालतू में तू इस चिक चिक के साथ टाइम पास कर रहा है? क्यों पा रखा है इसको? ओए खबरदार जो मेरी बेबी के खिलाफ एक शब्द भी बोला। तो अब बात समझ में आई कि नहीं? हाँ दीदी, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें डॉक्टर का मेजर रोल है। वो जरूर कोई ऐसी बात जानती है जिससे हमारे परिवार को बचाया जा सकता है। हाँ भी सीधी सी बात है, हम सबके सामने झूठ का जाल बुना जा रहा था और किसी को भी कुछ नजर नहीं आया। एक बात आप लोगों ने नोटिस की? क्या? प्रीता ने कहा कि शर्लिन प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि डॉक्टर ये बात हम सबके सामने कंफर्म करे। प्रेग्नेंट? कहीं राखी की चाची का अंदाजा सही तो नहीं? नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं। शर्लिन प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी का कोई चक्कर ही नहीं है। वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि ये रिश्ता ना हो, ये शादी ना हो, और उसे इतनी हिम्मत मिली है ना सिर्फ एक ही इंसान की वजह से। डोंट बी सो शॉक्ड भाभी। मैं मानती हूँ कि प्रीता यहाँ मॉम की वजह से आई थी, लेकिन आज जो लूथरा फैमिली में दखल अंदाजी करती है ना, हमारे हर फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से भाभी। पर अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को उसका इरादा नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट दीदी, एक मिनट। ऐसा कौन सा इरादा है जो सिर्फ आपको नजर आ रहा है, हमको नहीं? जाने दीजिए भाभी, बताने से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार में वक्त बर्बाद होगा। और वैसे भी आपकी उस मिडिल क्लास लड़की ने रात की नींद तो बर्बाद कर ही दी है। एक मिनट करीना, अधूरी बातें मत करो। मैं इस घर की बड़ी हूँ,
ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती हो, मैं नहीं जानती, बहू नहीं जानती और महेश नहीं जानता? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम देख सकते हो हम नहीं देख सकते? बताओ। रहने दीजिए मॉम, बुरा लगेगा आप लोगों को। बेटी मानते हो ना आप लोग उसे अपनी। तुम इसकी चिंता मत करो कि हमें क्या बुरा लगेगा और क्या नहीं। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? करण वो देख वो पृथ्वी की कार, वो देख फास्ट। प्रीता जी आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे भी करण की बात एकदम करेक्ट लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा कि वो किडनैप हुआ। अगर पृथ्वी किडनैप होता तो कुछ तो मूवमेंट करता है, मतलब कुछ तो लड़ाई करता, झगड़ा करता, गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता, कुछ तो करता। देखिए ना एकदम स्ट्रेट गाड़ी चल रही, कुछ स्मूथ है एकदम, कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रीता जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। कोई गड़बड़ नहीं है ऋषभ जी। वैसे मैं आपको दोष नहीं दे सकती। ये आप जो भी सोच रहे हैं ना, इस करण की वजह से सोच रहे हैं। ये सबको मजबूर कर देता है इस तरह सोचने के लिए, क्योंकि इसको तो पहले से ही पृथ्वी जी पसंद नहीं है, इसलिए सबके दिमाग में ये सब ख्याल डाल देता है। ओ मैडम, ये आप तुम्हारी अकल के घास चढ़ने गई थी? हाँ, जब अकल बांट रही थी, जब भगवान अकल बांट रहे थे, तुम्हें दिखता नहीं दोनों? हाँ, कितने कंफर्टेबल है दोनों, ऐसा लग रहा है दो दोस्त लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बात करती हो करण, हर इल्जाम करण के ऊपर। डैम इट, हम तो गए काम से। मुझे अभी अभी याद आया कि आगे एक टोल नाका आने वाला है। इसका मतलब हमें टोल नाका पर रुकना पड़ेगा, और हम रुकेंगे तो 100% पकड़े जाएंगे। तू अपना दिमाग चला और सोच के हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग फ्रीज हो चुका है। मेरी सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है। सोच रहा हूँ मैं अब क्या गाड़ी उड़ा के ले जाऊं क्या? अगर तेरे में उड़ाने की कैपेबिलिटी है ना तो उड़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये लोग जो मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं ना, उनसे मुझे बचा किसी भी तरह, समझा? दिखाई दिया? देखो, आंखें खोलकर देखो। नहीं दिख रहा तो चश्मा लाकर देता हूँ तुम्हें। क्या देखूं? अरे जो मैं देख सकता हूँ मेरा भाई देख सकता है। आंखें खोलकर देखो। I mean, पृथ्वी कुछ भी कर सकता था ना गाड़ी रोकने के लिए। इग्निशन से चाबी निकालकर बाहर फेंक सकता था, ब्रेक पर पैर मार सकता था, स्टीयरिंग इधर उधर हिलाता तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती, उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती। लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि दोनों मिले हुए, दोनों की मिली भगत है। हाँ, जी वैसे बात एकदम करेक्ट है। गाड़ी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो करना चाहिए था ना उसको, कुछ भी करता, लेकिन करता तो सही। लेकिन ये तो एकदम स्मूथ कार जा रही है, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। हाँ, ये पृथ्वी जी तो इतने आराम से संजू के साथ बैठे हुए हैं जैसे कि उन्हें उसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। Exactly. लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? सब कुछ पता चल जाएगा भाई, सब कुछ। देखो अभी तुम कहीं ना कुछ बोलोगी, अब चुप क्यों? बोलो ना। ये सब उसी का किया धरा है जिसे आप सबने सिर पे बिठा रखा है। आप सबको लगता है कि मैं हर बार झूठ बोलती हूँ, हर बार उस पे इल्जाम लगाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं कहती। देख करीना, मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बात साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो तुम? तो सुनिए मॉम, शर्लिन इस घर की होने वाली बहू है, लेकिन मैं शुरुआत से देख रही हूँ कि शर्लिन को इस घर की होने वाली बहू की इज्जत नहीं मिली, वो रुतबा नहीं मिला। हर बार उसे बेइज्जत किया जाता है, हर बार उस पे उंगली उठाई जाती है, इल्जाम लगाए जाते हैं। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उस बेचारी लड़की पर, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी उसने अपने ससुराल वालों से, और आज तो हद ही हो गई। उस पे प्रेगनेंसी का इल्जाम लगा दिया और उस डॉक्टर को यहाँ घर ले आए इस बात को प्रूफ करने के लिए। अरे क्या हो गया आप लोगों को? क्या हो गया लूथरा खानदान के उसूलों को? परायों पे प्यार बरसाया जा रहा है और अपने प्यार के लिए तरस रहे हैं। भाभी, आप तो अपने बेटों को बहुत सपोर्ट करती है ना, अपनी होने वाली बहू को कब सपोर्ट करेंगी? मैंने कई बार आपसे कहा कि प्रीता से दूर रहिए, ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए उसे, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। भाभी, प्रीता इस घर में गलत इरादे से आई है। उसकी नजर ऋषभ पे है, इस घर की दौलत पे है। इस घर की चकाचौंध देख के वो लड़की जाल बिछाती जा रही है, और आप हैं कि आप उसकी जाल में फंसती जा रही है। करीना दी, अब तक ना ही डॉक्टर ने ना ही किसी और ने ये कहा है कि प्रीता प्रेगनेंसी की बात कर रही है। क्या हो गया आपको भाभी? कभी कभार अपने दिल के बदले अपने दिमाग की भी सुन लिया कीजिए। शर्लिन की जो डॉक्टर है वो यही है। एक काम करते हैं, चल के उसी से पूछ लेते हैं। But don't forget, वो प्रीता की दोस्त है, वही कहेगी जो प्रीता ने उसे कहा होगा हमसे कहने के लिए। मैं ये एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्रीता ऋषभ से शादी करना चाहती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रही है प्रीता शर्लिन पे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। But I just can't believe it। करण उसका साथ दे रहा है। प्रीता एक बहुत शातिर लड़की है, वो अच्छी तरह से जानती कि ऋषभ करण से बहुत प्यार करता है, उसकी कोई बात नहीं टालेगा।
इसीलिए प्रीता ने करण को अपनी साइड में कर लिया है। करण ने भी उस प्रीता को अपने सिर पे बिठा रखा है। बस करीना, तुझे तो प्रीता वैसे ही नहीं अच्छी लगती थी। एग्जैक्टली मॉम। और इसका मतलब ये नहीं है करीना कि तुम कुछ भी इल्जाम लगाओगे प्रीता के ऊपर। दीदी आज तो आपने हद से ज्यादा ही बोल दिया। आपको हमेशा से ही प्रीता पसंद नहीं थी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो लड़की लाखों में एक है।